हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम लोग बच्चों क्लास 12th में आ बिहू मैथमेटिक्स में गणित में आ बिहू की प्रश्नावली 3B पढ़ने जा रहे हैं। इस प्रश्नावली में कल हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको हल कराए थे। 8 और 9 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 का हम सेकेंड बता दे रहे हैं बच्चों, जो 2015 में आया है। सभी बच्चे इसको ध्यान से हल करिएगा। देखिए क्या दिए हैं। a इक्वल टू आबिहू a इक्वल टू क्या है? a इक्वल टू है P0 0 P0 0 0 P है। आबिहू a इक्वल टू नहीं है तथा b इक्वल टू क्या है बच्चों? b इक्वल टू है 3 1 3 3 1 3 4 2 6 3 1 3 4 2 6 5 3 5 3 7 5 3 7। तो सिद्ध करो कि सिद्ध करना है तो ए बी इक्वल टू पी। तो सिद्ध करो कि ए बी इक्वल टू पी। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए बी। ए क्या है बच्चों? पी 0 0 0 P 0 0 0 P। यह ए है बच्चों। b इक्वल टू क्या है? 3 3 1 3। यह 4 2 6 5 3 7। अब मल्टीप्लाई करिए बच्चों। पहले आबिहू की पंक्ति से दूसरे आबिहू के स्तंभों में मल्टीप्लाई करिए। ये पंक्ति है, इसे स्तंभों में 3 से P में तो 3P, 0 से 4 में तो 0, 0 से 5 में तो 0। अब इससे पंक्ति से स्तंभों में 1 से P में तो P, 1 से P में तो P, 0 से 2 में तो 0, 0 से 3 में तो 0, P से 3 में तो 3P, 0 से 6 में तो 0, 0 से 7 में मल्टीप्लाई तो 0। दूसरी पंक्ति से स्तंभ 0 से 3 में तो 0, P से 4 में तो 4P, 0 से 5 में तो 0। पंक्ति से दूसरे स्तंभ में 0 से 1 में तो 0, P से 2 में तो 2P, 0 से 3 में तो 0। दूसरी पंक्ति से तीसरे स्तंभ में 0 से 3 में तो 0, P से 6 में तो 6P, 0 से 7 में बच्चों तो 0। अब तीसरी पंक्ति से स्तंभों में 0 से 3 में तो 0, 0 से 4 में तो 0, P से 5 में तो 5। तीसरी पंक्ति से स्तंभों 0 से 1 में तो 0,
0 से 2 में तो 0, P से 3 में तो 3, तीसरी पंक्ति से स्तंभों में 0 से 3 में तो 0, 0 से 6 में तो 0, P से 7 में तो 7, थ्री पी, यहाँ 4P, यह 5P, यहाँ केवल हो जाएगा P, यह है 2P, यह है 3P, यहाँ है बच्चों 3P, 6P, यह 7P, अब यहीं से 3 कॉमन कर दीजिए बच्चों, नो P कॉमन करिए, P कॉमन सब में है, P कॉमन करेंगे बच्चों तो 3 4 5, 1 2 3, यह 3 6 7, ये हो जाएगा P और यह बच्चों B, ठीक यही मैट्रिक्स है PB, राइट हैंड साइड RHS। देखिए बच्चों, आबिहु A इक्वल टू दिए हैं P 0 0 0 P 0 0 0 P, तथा B इक्वल टू दिए हैं 3 1 3 4 2 6 5 3 7। तो आप सिद्ध करो, दिखाओ कि AB इक्वल टू PB। लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों AB, ए हम लिखे हैं बच्चों P 0 0 0 P 0 0 0 P, B है बच्चों 3 1 3 4 2 6 5 3 7। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, पहले आबिहु की पंक्ति से दूसरे आबिहु के स्तंभों में, P से 3 में तो 3P, 0 से 4 में तो 0, 0 से 5 में तो 0, P से 1 में तो P, 0 से 2 में तो 0, 0 से 3 में तो 0। पहली पंक्ति से तीसरे स्तंभ में P से 3 में तो 3P, 0 से 6 में तो 0, 0 से 7 में तो 0। दूसरी पंक्ति से अब स्तंभों में 0 से 3 में तो 0, P से 4 में तो 4P, 0 से 5 में तो 0, 0 से 1 में तो 0, P से 2 में तो 2P, 0 से 3 में तो 0, 0 से 3 में तो 0, 6 से P में 6P, 0 से 7 में तो 0। अब तीसरी पंक्ति से स्तंभों में 0 से 3 में तो 0, 0 से 4 में तो 0, P से 5 में मल्टीप्लाई तो 5, 0 से 1 में तो 0, 0 से 2 में तो 0, P से 3 में मल्टीप्लाई 3P, 0 से 3 में मल्टीप्लाई 0, 0 से 6 में मल्टीप्लाई 0, P से 7 में मल्टीप्लाई 7P, हो जाएगा 3P 4P 5P, यह P 2P 3P, 3P 6P 7P। P हम कॉमन कर दिए तो 3 1 3 4 2 6 5 3 7, यह है P, यह है दूसरा आबिहु B, PB, राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों 11 में फर्स्ट सेकंड 2 क्वेश्चन है बच्चों, तो हम लोग इसमें आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड हम आपको बता दे रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में दिया है तो करिएगा,
सेकेंड क्वेश्चन, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड क्वेश्चन क्या है? यदि f(x) इक्वल टू x² प्लस 3x -5 तथा a इक्वल टू 2 -1 4 3 2 -1 4 3, तो fa आपको बच्चों ज्ञात करना है। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को आप समझिए, हल हम कर रहे हैं बच्चों। देखिए f(x) इक्वल टू x² प्लस 3x -5, इसलिए fa इक्वल टू x के जगह पर a रखेंगे, fa इक्वल टू x के जगह पर a² प्लस 3 x के जगह पर a -5। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, a² को a इंटू a प्लस 3a -5 केवल अकेले है बच्चों, तो 5 इंटू 1 5i हम लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि देखिए 5 का मतलब हुआ 5 इंटू 1 और 1 का मतलब इकाई है, 1 को हम लोग i लिख सकते हैं 5। अब देखिए a² रखिए, a का मान है 2 -1 4 3, यहाँ भी 2 -1 2 -1 4 3 2 -1 4 3 प्लस 3a प्लस 3 इंटू ये तो ही है 2 -1 4 3 -5 आई है बच्चों, इकाई अभी इसका मान होता है 1 0 0 1 0 0। देखिए ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए पंक्ति से स्तंभों में, 2 2 या 4, देखिए 2 2 या 4, -1 से 4 में तो -4, इस पंक्ति से इस स्तंभ में 2 से -1 में तो -2, -1 से 3 में तो -3, इस पंक्ति से स्तंभ में 4 2 जा 8 और 3 4 जा 12 प्लस 12, 4 से -1 में तो -4 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 3 2 जा 6 -3 1 जा 3 4 3 जा 12 3 3 जा 9 प्लस कर देते हैं, क्योंकि अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -5 से 1 में -5 0
0 -5। अब देखिए यहाँ से बच्चों 4 में से 4 माइनस होगा तो 0, -2 -3 -5, 8 + 12 मिलकर 20, 9 में से 4 माइनस होगा बच्चों तो 5, प्लस अब देखिए अब यहाँ 6 और प्लस -5 जोड़ेंगे, 6 में -5 जोड़ेंगे तो 6 में से 5 घटेगा 1, -3 + 0 मिलकर 0, 12 + 0 मिलकर 12, 9 में -5 जोड़ेंगे बच्चों तो 4। अब इसको जोड़ दीजिए बच्चों, 0 + 1 मिलकर 1, -5 + 0 मिलकर -5, 20 + 12 मिलकर 32, 20 12 32, 5 + 4 मिलकर 9। देखिए बच्चों यही इस क्वेश्चन में हमको निकालना था। इस क्वेश्चन में हम लोगों को देखिए बच्चों यहाँ कुछ लग रहा है 6 + 5 मिलकर 1, -3 + 0 बच्चों यहाँ थोड़ा सा इसको सही करना पड़ेगा बच्चों, -3 में +0 जोड़ेंगे बच्चों, -3 + 0 तो -3 होगा, 0 + 1 मिलकर 1, -3 -5 -3, ये -8 होगा बच्चों, -8, 20 या +12 32, 5 + 4 मिलकर 9। इस तरह से बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 132 - 8 9। आइए इसको हम समझा देते हैं बच्चों, यही इसका आंसर हो गया। आइए बच्चों ध्यान से समझिए, यदि f(x) का मतलब होता है बच्चों फंक्शन ऑफ x, यदि f(x) = x² + 3x - 5 तथा a = 2 - 1 4 3 तो fa ज्ञात कर। अब देखिए यहाँ लिखे f(x) = x² + 3x - 5। अब देखिए 5 है इसलिए fa = x की जगह पर a रखेंगे, a² + 3a - 5। 5 को हम लिख सकते हैं 5 × 1 यानी 1 की जगह पर i मतलब इकाई आएगी, a² को a × a + 3a - 5i, a है बच्चों 2 - 1 4 3, 2 - 1 4 3 + 3 × a की वैल्यू 2 - 1 4 3 -5, i है इकाई अभिहु 1 0 0 1। गुणा करेंगे बच्चों पहले अभिहु की पंक्ति से दूसरे अभिहु के स्तंभों में, तो 2 2 या 4, -1 से 4 में तो -4, 2 से -1 में तो -2, -1 से 3 में तो -3, 4 2 या 8 + 4 3 या 12, 4 से -1 में तो -4 + 3 3 या 9, इससे मल्टीप्लाई 3 2 या 6 -3, 3 4 या 12, 3 3 या 9। अब -5 से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस, -5 से 1 में तो -5 0 0 -5, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, -3 -2 -5, 8 और 12 20, 9 में से 4 होगा माइनस। अब इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 6 में -5 जोड़ेंगे तो प्लस माइनस मिलकर घटेगा, 6 में से 5 घटेगा तो 1। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा जोड़ने में हमसे मिस्टेक हुआ था, -3 या +0, -3 में +0 जोड़ेंगे तो -3 होगा, 12 + 0 मिलकर 12, 9 और -4, 9 में से 5 घटेगा, प्लस माइनस मिलकर घटता है, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा घटेगा तो 4 आएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 0 + 1 मिलकर 1, -5 -3 -8, 20 और 12 32,
5 + 4 मिलकर। तो इस तरह से बच्चों ये हुआ। अब क्वेश्चन नंबर आप 12 जो है आपको हम कल बताएंगे, कल एक्सरसाइज कंप्लीट करा देंगे। 2 ही क्वेश्चन लग पाते हैं बच्चों, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो होने पर सेंड नहीं हो पाता है। तो और आगे बच्चों कल हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।